Hello and welcome everyone back to my channel. Last time हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ मसल्स के बारे में भी पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल के बारे में. स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू? So each muscle is composed of numerous muscle fiber. हर मसल जो है उसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं. मीन्स मसल के फाइबर्स बहुत सारे होते हैं एक मसल के अंदर. ईच मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड और हर एक मसल फाइबर्स उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. क्रॉस स्ट्राइटेड सिलेंड्रिकल सेल होते हैं. मायोसाइट बोलते हैं जिसको 1 to 300 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं. ये इट इज मेड अप ऑफ सार्कोलेमा और उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है इनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म. सार्कोलेमा होता है जो कि इनक्लोज करता है सार्कोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को. Embedded in the sarcoplasm, there are several hundred of nuclei arranged at the periphery beneath the sarcolemma. So, सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि पेरिफेरी पे अरेंज होते हैं एंड बीनीथ द सार्कोलेमा. A number of evenly distributed longitudinal threads called myofibril और evenly distributed लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं उसको बोलते हैं myofibrils. एंड दिस इज अ myofibril और उसमें myofibril में क्या होता है लार्ज डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, डार्क बैंड्स को ए बैंड बोलते हैं एंड बैंड्स और एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं एंड द लाइट बैंड्स एज आई बैंड्स. लाइट बैंड्स को आई बैंड्स बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं. ए बैंड्स को एनिसोट्रॉपिक बैंड्स, आई बैंड को आइसोट्रॉपिक बैंड्स. द बैंड्स ऑफ एडजेसेंट fibrils are aligned transversely so that the muscle fibers appear cross striated. जो बैंड्स हैं वो ऑल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं एक के बाद एक. जैसे पहले दिस डार्क बैंड देन लाइट बैंड डार्क, ताकि वो एक एज अ होल बड़ी लॉन्ग लॉन्ग बैंड दिखे. ओके, इन द मिडल ऑफ द डार्क बैंड के मिडल में एक एच बैंड होता है, लाइट एच बैंड विद एम बैंड. लाइट एज बैंड होता है with M band in its middle. In the middle of I band there is a dark Z disc and I के बीच में एक Z लाइन होती है और crosses membrane बोलते हैं. The segment of myofibril between two Z disc is called sarcomere और दो Z लाइन के बीच में जितना भी मायोफाइब्रिल का सेगमेंट होता है उसको सार्कोमेयर बोलते हैं. ओके, here you can see A bands, the dark bands and I bands, the light bands. आई बैंड के बीच में जेड लाइन होती है, ए बैंड्स के बीच में मिडिल में प्रेजेंट होता है एच बैंड and these are A bands are the thick filaments and I bands are is the thin filaments and the distance from one Z line to another Z line marks the sarcomere. Okay, supporting tissue. अब सपोर्टिंग टिश्यू ऐसी टिश्यू जो सपोर्ट करती है उसको सपोर्टिंग टिश्यू बोलेंगे. इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मसल. मसल के ऑर्गेनाइजेशन में वो सपोर्ट करती है. एंडोमाइसियम सराउंड्स ईच मसल फाइबर सेपरेटली. एंडोमाइसियम जो है वो हर एक मसल फाइबर्स को as you can see here
एंडोमाइसियम हर एक मसल फाइबर्स को एनक्लोज कर रही है, ठीक है, हर एक को करेगी। फिर एंडो ये सब कवर है, तो फिर इसको क्लोज करेगा सॉरी पेरिमाइसियम। फिर पेरिमाइसियम जितने भी होंगे देन वो एपिमाइजियम कवर करेगा। ओके, सो ये बेसिकली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मसल को सपोर्ट करते हैं। सो एंडोमाइसियम सराउंड्स ईच मसल फाइबर सेपरेटली। हर एक मसल फाइबर्स को अलग अलग एंडोमाइसियम जो है वो इनक्लोज करता है, पूरा मतलब कवर करता है। एंड पेरिमाइजियम बंडल्स और फेसिकुलाई को सराउंड करता है of muscle fibers of various sizes. Then epimysium surrounds the entire muscle. सबसे पहले जो मसल फाइबर्स है उसको एनक्लोज करता है एंडोमाइसियम। जितने भी मसल फाइबर्स हैं उसको एंडोमाइसियम कवर करता है। फिर जितने भी एंडोमाइसियम्स वाले मसल फाइबर्स हैं, जिसके अंदर मसल फाइबर है, उसको इनक्लोज करता है पेरिमाइसियम, बहुत सारे पेरिमाइसियम। फिर जितने भी पेरिमाइसियम है उसको इनक्लोज पूरे को करेगा एपिमाइजियम, मींस एंटायर मसल को जो कवर करेगा वो करेगा एपिमाइजियम। द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मसल बिकम्स कंटिन्यूअस विद टेंडन। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, सो दिस मसल फाइबर्स हैं ये सारे, ठीक है। सो कुछ मसल फाइबर्स की आउटर कवरिंग एंडोमाइसियम, ठीक है, एंडोमाइसियम कवर कर लिया। अब एंडोमाइसियम बनाएगा नर्व बंडल, नर्व बंडल मसल बंडल। देन जो मसल फेसिकुलस है उसको, पहले मसल फाइबर्स थे तो उसको इनक्लोज किया किसने, एंडोमाइसियम ने। अब वो जितने भी एंडोमाइसियम है उन्होंने मिलकर बनाया फेसिकुलाई, मसल फेसिकुलाई। उसको ऐसे ही और भी मसल फेसिकुलाई हैं, ठीक है। तो और तो मसल फेसिकुलाई की आउटर कवरिंग है पेरीमाइसियम। देन जितने भी पेरीमाइसियम है उसकी जो कवरिंग होगी पूरे मसल, मतलब जितने भी पेरीमाइसियम है वो सब मिलके मसल बनाएगा। सो मसल की कवरिंग होगी आपकी एपीमाइसियम, ठीक है। सो या आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स इन सिंप्लीफाइड फॉर्म।